आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी वैष्णव जन एवं हरिभक्त जनों के चरणों में दासकर राधे राधे। अभी हम सबने गणेश उत्सव की जहाँ सबने तैयारी की, सबने अपने अपने घर में गणपति बैठाई। तो गणेश जी से पहली चीज तो हम बैठाते चले आ रहे हैं, उनसे हमने सीखा क्या। गणेश जी का हर एक, चाहे वो अंग कह लें या फिर उनकी सवारी चूहे के विषय में कह लें, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी को तो हम सभी रखते हैं, किंतु गणेश जी से हमने सीखा क्या। सर्वप्रथम तो ये बुद्धि के ही देवता हैं, सर्वप्रथम यही पूजे जाते हैं। किंतु जब हम आप इनको रखते हैं तो इनसे हमको कुछ सीखना भी चाहिए। अब तक सीखा ही हमने कुछ नहीं, बस रखते चले आए, रखा फिर विसर्जन, रखा फिर विसर्जन। किंतु गणपति बैठाने का जो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ सीखना, कुछ उनसे अर्जन करना। जैसे कि गणेश जी का जो सवारी है वो क्या है, गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। तो गणेश जी की जो सवारी चूहा है, और आप अगर काफी तार्किक लोग मिलते हैं, पहली चीज तो तार्किक लोगों से उचित दूरी बना के रखें। तार्किक लोगों के आप बिल्कुल भी संपर्क में ना रहें। और जो दास का मंत्र है वो तर्क करना गलत नहीं है, किंतु कुतर्क करना अवश्य गलत है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति दिल्ली दीप जलाने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे पर जाता और घर की डंडी पर भी दीप जलाता और मंदिर की आरती करता, वहां पे भी दीप जलाता। तो एक उसको तार्किक व्यक्ति मिल जाता है। तार्किक व्यक्ति बोलता है कि तुम गधे हो क्या, तुम गधे हो क्या। सीधा साधा व्यक्ति बोलता है कि नहीं भैया, क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या। तो व्यक्ति बोलता है कि तुम ये दीप लेके कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि हम अपने बेली पर रखने जा रहे हैं, परमात्मा को भी दीप से उनकी आरती करने जा रहे हैं। तो व्यक्ति बोला कि तुम जो संसार को प्रकाश प्रदान कर रहा है, तुम उसको दीप दिखाओगे। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता कि हमारे पूर्वज करते चले आए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज जो गलती कर चुके हैं वो तो तुम ना करो। तो वो तार्किक व्यक्ति है, वो व्यक्ति से कहने लगा कि ये बताओ, ये जो तुम दीप लिए हो, इसमें ये ज्योति कहां से आई। अब सीधा साधा व्यक्ति तो सीधा ही, जैसे ही उन्होंने पूछा कि इसमें बताओ ज्योति कहां से आई, तुरंत ही उसने फूंक मार के ज्योत बुझा दी। तो जो तार्किक व्यक्ति होता है बोलता है कि ये बताओ तुमने ज्योत क्यों बुझा दी। तो जो साधारण व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये बताओ ये ज्योत कहां गई। तो जो तार्किक व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि ये तो हमको भी नहीं पता। तो कहने लगता है कि जो तुमको पता नहीं कि ये कहां गई, हमको नहीं पता कि ये कहां से आई, तो काहे को बेकार में कुतर्क में फंसते हो। अगर बैठा जाए तो संतों के पास बैठा जाए, अपने से श्रेष्ठ के पास बैठा जाए, तो हमें आपको कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। जो उनसे ज्ञान भी प्राप्त होगा और उसके साथ में सूझी बूझी सत्संग अगर होगा तो विवेक भी उत्पन्न होगा। क्योंकि लिखा है बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जो विवेक की बात आती है, बुद्धिमान तो सभी हैं, किंतु विवेकमान इस पूरी इतनी लंबी दुनिया में मात्र 4 या 5% लोग ही हैं। और
जैसे अभी बताया कि गणेश जी से कुछ सीखना चाहिए, तो गणेश जी का जो सवारी है वो है मूषक। तो मूषक इतना छोटा सा और जो गजानन जी महाराज है वो इतने बड़े से, तो उन पे कैसे बैठते हैं? अरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा अपनी माइंड की सोचने वाली है। आप ही सोचिए कि अगर चूहा बहुत हट्टा कट्टा होगा तो 5-6 किलो का होगा, और गजानन महाराज। यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा जो गजानन जी हैं वो मूस पे वो तो बैठते ही हैं, लेकिन किस प्रकार से बैठते हैं? मूषक किसका प्रतीक है? कुतर का। वो जब भी बैठता है खाली तो वो शांति से नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। तो कुतर्क का ही ये प्रतीक है कि कहीं ना कहीं किसी की बात काट देना, कहीं ना कहीं कुछ कर देना। और ठीक इसी के ऊपर जो विघ्न विनाशक जो गणपति बप्पा है वो किसके वो है बुद्धि के प्रतीक, वो है सूझी के प्रतीक, विवेक के प्रतीक। तो बुद्धि हमेशा कुतर्क पे बैठ ही जाती है। इसी प्रकार से एक बड़ा ही अद्भुत हास्य प्रसंग कि एक व्यक्ति ने अपने बालक को गुरुकुल भेजा, उसने विद्यार्जन की, विद्यार्जन करने के बाद वापस घर आता है। जैसे ही घर आता है तो वहां पे वो अपनी माँ को देख के खुश होता है। माँ जाती है और माँ कहती है कि तुम कुछ खा लो, इतनी दूर से आए हुए हो। तो जो शिष्य होता है, जो बालक होता है, वो कहता है कि अरे माँ जाती है 2 लड्डू लेके आती है। माँ से बोलता है कि अरे माँ ये खाऊंगा बाद में, पहले तो मेरी विद्या का चमत्कार तो दे। अब पीछे पिता भी खड़ा, अच्छा ऐसा कौन सा चमत्कार सीखा है? जो माँ होती है उससे बालक कहने लगता, अच्छा माँ बताओ ये कितने लड्डू? तो 2 लड्डू थे। माँ ने बोला कि 1 और ये 2 लड्डू हैं। तो जो बच्चा होता है बोलता है कि नहीं माँ ये 3 लड्डू हैं। पिता पीछे से देखता है कि अरे, यानी कि इतना ये पढ़ लिख चुका है कि इसने 3 लड्डू कैसे साबित किए। फिर से उसने बालक ने अपनी माँ से कहा कि तुमने माँ किस प्रकार से 2 गिने थे? माँ बोलती है कि ये 1 लड्डू और ये दूसरा लड्डू। तो तुरंत ही बालक बोलता है कि माँ 2 और 1 3। अब पीछे जो पिता था, बालक ही का पिता था, कह गया हाँ बेटा मुझे दिख रहा है कि लड्डू 3 ही है। तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है तो इनको नहीं दिख रहा है, पर मुझे पूरी तरह दिख रहा है। अब एक काम करते हैं कि 1 लड्डू हम खा लें और 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा ले, जो तीसरा सिद्ध करने लगे हो तुम खा लो। हासिल क्या हुआ? तर्क कुतर्क से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बात तो आती है कि आप विश्वास करें, प्रेम करें और प्रेम से प्रभु को प्रकट कर दें। वही मानस की चौपाई कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जन जनावन हारा। इस प्रकार से हमें जो संत महात्माओं का संग करना है, जो सत्संग करे, जो हमें हमारे उद्देश्य से भटका उनका कभी संग नहीं करना है। जो हमें हमारे प्रभु से दूर करे उसका संग कतई नहीं करना है। गणेश जी का दूसरी चीज आपने कभी नोटिस की होगी कि जो गणेश जी की कान है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान बड़े बड़े। और गणेश जी का मुंह किसने देखा है? किसी ने नहीं। गणेश जी का मुंह सूंड के नीचे ढका हुआ होता है। तो गणेश जी मानो कह रहे हैं कि इन कानों को सुनने की क्षमता ज्यादा दो और कहने की क्षमता जुबान को कम दो। श्रवणम कीर्तनम, कि पहले सुनिए फिर उसका आप मन में चिंतन करिए, तब तो आपका सत्संग में बैठना भी सफल है। और एक बहुत अच्छी बात आती है कि व्यक्ति आजकल मंदिर जाता है तो मंदिर में परमात्मा के दर्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि व्यक्ति जाता है तो वहां जाते ही पहले वो वहां लगे टाइल्स के दर्शन करता है,
और अगर थोड़ा आगे पहुंच गया तो बड़ा बढ़िया झूमर लगा, झूमर देखने में व्यस्त। और जो 5-10 मिनट मिला उसमें अपने वो क्या बोलते हैं फोन से सेल्फी लेने में व्यस्त। वहां गए थे दर्शन करने और सेल्फी लेके वापस आ गए। भाई वहां जाके लाइव आप अपनी इन आंखों से परमात्मा का दर्शन करिए। वही बात होगी कि आए थे हरि भजन को होटल लाल के पास, इस धराधाम पे भी आए हो हरि की प्राप्ति के लिए, किंतु हरि की प्राप्ति कर ली क्या? कर ली तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो इनसे लगन लगाइए। लेकिन ये कन्हैया भी बड़े अलबेले हैं। पहली चीज तो ये लगन इनसे लगती नहीं, और अगर लगन लग जाए तो कभी उतरती नहीं। ये जल्दी किसी का हाथ नहीं पकड़ते, और अगर पकड़ लेते तो जीवन में कभी दोबारा नहीं छोड़ते। तो इनसे प्रेम बनाए रखा जाए, इनसे संपर्क बनाए रखा जाए। फिर कहा जाए से लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ राधे।